हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का जो समय है वह 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। इस समय के दौरान दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने शासन किया है और 5 राजवंशों के शासन काल को ही हम दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। 5 राजवंश जो, आइए हम क्रम से इनको याद रखते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यह गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। इसका अन्य नाम जो है दास वंश भी है, इलबरी वंश भी है। इसका जो समय अवधि है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक है। दूसरा हमारा है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समय है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक है। तीसरा तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है। और चौथा जो है सैयद वंश, इसका समय 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक है। और पांचवा जो है हमारा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है, लोदी वंश का। ठीक है, अब आइए हम इन्हें क्रम से याद रखते हैं और ट्रिक से याद रखते हैं। हमारा ट्रिक है गुल खिले तू सैलों में। बस आपको एक सेंटेंस याद रखनी है, गुल खिले तू सैलों में। आइए देखते हैं इस सेंटेंस के सहायता से कैसे याद रखेंगे। गुल से हमारा बनेगा गुलाम वंश और खिले से बनेगा खिलजी वंश और तू से बनेगा तुगलक वंश और सै से बनेगा सैयद वंश और लो से बनेगा लोदी वंश में। ठीक है, अब आइए इसके संस्थापक को हम देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक जो है वह खिज्र खां और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। देखिए फ्रेंड्स, यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासक का गुलाम था। तो सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फारसी भाषा। फारसी भाषा जो थी वह दिल्ली के सुल्तानों की दरबारी भाषा थी और इसी भाषा को उन्होंने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बलबन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलबन ने। इस पॉलिसी के तहत शत्रुओं के प्रति हिंसात्मक और क्रूर व्यवहार करना था ताकि शत्रु के मन में भय पैदा हो। इसने 2 नीतियां और चलाई, सिजदा और पैबोस। सिजदा नीति के तहत यदि कोई व्यक्ति दरबार में दाखिल होता है तो उसको शासक के सामने सिर झुकाना पड़ेगा और उसका अभिवादन करना पड़ेगा, तथा पैबोस नीति के तहत जो है घुटनों के बल झुक करके राजा के पैर को चूमना पड़ेगा। इन्होंने नीति बनाई थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इकता प्रणाली किसने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, इल्तुतमिश ने। इकता प्रणाली के तहत जो सैनिक थे उनको वेतन के बदले ज़मीन दी जाती थी। तो इस प्रणाली को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश जो था वह गुलाम वंश का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह खिलजी वंश का शासक था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी
और इसी को प्रथम महिला शासक जो है माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि लोदी वंश जो है वह दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश है और अंतिम वंश है, तो इसका अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फिरोज तुगलक ने। यह फिरोज तुगलक द्वारा महत्वपूर्ण कार्य था दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण में कौन कौन से शासकों का योगदान रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। कुतुब मीनार के निर्माण में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक दोनों का योगदान रहा है। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के चौथे और 5वें मंजिल का निर्माण कराया था। यह जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।